हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, विलन बोल रहे थे मेरे लिए नहीं पर मेरे फ्रेंड के लिए। जो जायान है वो तैयार है अपनी थर्ड रिंग के लिए, पर उसे स्पिरिट साल चाहिए ऐसा करने के लिए। तुम स्ट्रॉन्ग हो क्या? तुम हमारी हेल्प करोगे? तो एपिसोड नंबर 98 की स्टार्टिंग होती है। यू बोल रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहता था। विलन उसे मेटेराइटिक आयरन दे देता है। वो बोल रहा होता है प्लीज मेरे लिए स्पिरिट आइटम ले आना। और एक बार जेड सिल्वर की पहले मैं थोड़ा ट्राई करना चाहता हूँ और ज़्यादा। यू बोल रहा था ठीक है। फिर ऐसे वुलिन दरवाजे के पास पहुंचता है। सोच रहा था युआनन जो मैं बाद में फाइंड करूंगा। फिर ऐसे ही सभी उन्होंने अपना अपना मतलब जो आगे के दिन थे कुछ वो नॉलेज कल्टीवेशन और रिफाइनिंग में लगा रहे थे, अपनी बॉडीज को पढ़ रहे थे, अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे। जो जायान थी जिसने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, उसका जो ट्रेनिंग टाइम था वो टांग वुलिन से भी ज़्यादा निकल गया था। वुलिन ऐसे युआनन के दरवाजे के सामने होता है। वो ऐसे आवाज़ लगाता है कि युआनन क्या तुम यहाँ पे हो? युआनन बोल रही होती है तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देना चाहते हो जो मेरे हैं? वुलिन बोल रहा था कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मेरे पास अभी इतने नहीं है। दरवाजा बंद कर देती है। वुलिन बोलते कि वेट, ये तुम्हारे लिए। युआनन बोल रही होती है की चीज है। वुलन बोलते हैं स्पिरिट एलॉय जो मैंने फोर्ज किया है। वेनन बोलती है कि तुम स्पिरिट एलॉयज को फोर्ज कर सकते हो। वुलन बोलता है ऑफ कोर्स मैं 5th रैंक ब्लैक स्मिथ हूँ। यूएनएन बोल रही होती है ठीक है, किस लिए तुम यहाँ पे आए हो? वुलन सोच रहा था मेरा चांस है। वुलन बोलता है कि तुम मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो और मुझे याद है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया कि जो फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइंड मेटल्स होंगे मैं वो तुम्हें चीप प्राइस पे दूंगा। और मैं जब भी तुम चाहो तुम्हारे लिए फोर्ज करके दूंगा। तुम्हें पे करने की जरूरत भी नहीं होगी मुझे, बस तुम्हें 10,000 पॉइंट्स को कंसिडर करना जो मैंने तुम्हें देने हैं। वेनन बोल रही होती है ठीक है। वुलन बोलता है कि कुछ और चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मेरी फ्रेंड जो जायान वो अपनी थर्ड रिंग के लिए रेडी है, पर उसे नई स्पिरिट साल चाहिए। हम प्लान कर रहे हैं कि उसे स्पिरिट पगोडा में ले जाएंगे स्पिरिट साल टावर को चढ़ने के लिए, ताकि उसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट साल मिल जाए। अभी के लिए हमें एक और इंसान की ज़रूरत है टीम बनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। यानन सोच रही होती है कि स्पिरिट साउल टावर। विलन बोलते जो जायान थोड़ी सी कमजोर है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो साथी है वो साल के एंड में यहाँ से निकाला जाए, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। युआनन बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वुलन बोलते हैं युआनन बोल रही होती है कि पर मेरी एक कंडीशन है। वुलन बोलता है कंडीशन? युआनन बोल रही होती है कि मेरे को टावर अटैक का अप्रूवल चाहिए। वुलन सोच रहा होता है ये ऑलरेडी रैंक 40 तक पहुंच गई है। वुलन गुयू को बता देता है कि युआनन की कंडीशन यही है कि वो चाहती है कि उसे भी टावर अटैक का अप्रूवल मिले। गुयू बोल रही होती है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। युआनन सच्ची मुच्ची स्ट्रॉन्ग असोल्ट टाइप है, ये सही रहेगा उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना। जिजी बोल रहा होता है मैं टोटली एग्री करता हूँ। जुजायान बोल रही होती है कि हर दिन तुम उसके रूम के सामने का हिस्सा साफ करते रहते हो, विंडोज को साफ करते हो, उसके लिए पानी लाते हो, कुत्तों की तरह अच्छे पपी की तरह तुम पूंछ लाते हो उसके सामने। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वुलिन जाते दरवाजा खोलने के लिए और बोलते तुम? वो इंसान बोल रहा होता है मैं जू लीजी हूँ। वुलिन बोल रहा होता है काफी लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं, आ जाओ अंदर। जू बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शर्क को ज्वाइन कर दोगे और तुम वर्किंग स्टूडेंट बन गए यहाँ के, कॉन्ग्रेचुलेशन। जुजायन बोल रही होती है जू इनर कोट कैसा है आउटर कोट के कंपैरिजन में? जू बोल रहा होता है इतना भी डिफरेंट नहीं है, बस वही है कि टीचर वहाँ के ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैंने भी सुना कि इनर कोट थोड़ा बहुत चेंज होगा फ्यूचर में। जितना कम मेरा कल्टीवेशन बेस है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मेरे को आउटर कोट में भेज दिया जाएगा इनर कोट से लात मार के। वुलन बोलता है कि तुम आउटर कोर्ट में आ रहे हो तो हम अरे से कट कर देना। वुलन बोलते हैं कि तुम आउटर कोर्ट में आ रहे हो, इसका मतलब हम एक दूसरे को देख सकते हैं काफी ज्यादा। जू बोल रहा होता है हंसते हुए हाँ तुम सही बोल रहे हो। चलो बाकी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम टावर अटैक करने लगे हो क्या? उस टाइम पे मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। जुजायान बोल रहे थे शुक्रिया, मैं कितना ज्यादा तुम्हें थैंक यू बोलूँ वो कम ही होगा क्योंकि तुमने हमें हेल्प करने के लिए हाँ कर दी है। जू बोल रहा था चिंता मत करो, मैंने अभी कुछ भी प्लान नहीं किया है। वुलन बोलते ठीक है चलो खाते हैं लीजी, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा आज। और फिर चल पड़ते हैं, दोनों कुछ ज्यादा ही खाते हैं। जू बोल रहा था टांग वुलन मैं फुल नहीं खा पाया अभी भी। वुलन बोल रहा था मैं भी नहीं खा पाया। चलो ऐसी बात है तो हम और ज्यादा खाते हैं सिटी में जाके। मैं एक अच्छे प्लेस को जानता हूँ जहाँ पे नूडल्स मिलती हैं। फिर ऐसे वो नूडल्स को भी खाने लग पड़ते दोनों। वुलन बिल मांगता है और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है। जू बोल रहा होता है हाँ ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने कुछ स्पिरिट हर्ब्स भी डलवाई थी आटे में, ये ज्यादा अच्छी है हमारी बॉडी के लिए। वुलन ऐसे रो रहा होता है और सोच रहा होता है कि 40,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। 40,000 की 4,000 40 गाइस। जू बोलता है कि बहुत सब हम यहाँ से जा रहे हैं, वो चला जाता है वहां से। वो बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करनी है, मैंने खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। फिर ऐसे रात
बात हो जाती है। वुलिन सोच रहा होता है जो पावर मेरे ब्लड एसेंस की वो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि एडवांटेज लेता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग पावर का जो ब्लड एसेंस से निकल रही है, और ड्रैगन शॉक द हेवन को प्रैक्टिस करता हूँ। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है हाथों से। तभी उसे चेस्ट में दर्द होती है और वो सोच रहा होता है सही नहीं है, मेरी सारी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तभी टांग बोलते है कि बेवकूफ हो क्या तुम अपने ब्लड एसेंस के फ्लो को क्यों रिवर्स कर रहे हो? ये सही तरीका है वैसे तो तुम्हारे मेरिडियंस और वाइसेरा को रिफाइन करने का, पर तुम गुजार जल्दी जल्दी कर रहे हो। तुम अभी जरा भी रेडी नहीं हो ब्रेक थ्रू के लिए। जल्दी से अपनी कुछ एनर्जी को स्पिरिट साउल में डालो। वुलन बोलते स्पिरिट साउल, चलो ये ठीक है, मेरे पास गोल्ड लाइट भी है। वुलन अपने स्नेक को बाहर निकाल देता है और सोच रहा होता है कि जैसे ही लिटिल गोल्ड लाइट ने बची कुची ब्लड एसेंस को खा लिया, अब मेरी जो बॉडी है वो शांत हो गई है, गर्म सी फील हो रही है। ऐसे वुलन अपनी आइज को ओपन करता है, वहां पे गुयू बैठी होती है। वो भी बोलती है कि तुम जाग गए हो। वुलन बोलते तुम सोए हुए थे क्या यहाँ पे? गुयू बोल रही होती है कि तुम रूम में वापस नहीं आए, इतना लेट हो गया था तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गई। जब मैं तुम्हें देखा तुम काफी ज्यादा डीप मेडिटेशन में थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वुलन उसे देख के ऐसे ब्लश मार रहा होता है और उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि चलो चलते हैं, अब खाना खाने का टाइम है। फिर ऐसे ही हमें बताया जाता है कि स्पिरिट पगोडा ने उन्हें सेकंड कोटा भी दे दिया होता है। वो सभी रेडी होते हैं। फिर ऐसे वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, चल पड़ते हैं। युवानन और जीजी साथ में बैठे होते हैं। जीजी युवानन को नहाते हुए थिंक कर रहा होता है, सोच रहा होता है। युवानन बोलती है कि अगर तुम कुछ भी गंदी सोचे लाओगे अपने दिमाग में तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जीजी बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी ऐसा सोचूंगा ही नहीं। वुलिन सोच रहा होता है कि सिचुएशन तो कुछ ज्यादा ऑकवर्ड है, पर उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड होती है। वुलिन और गुयू बिल्कुल चिपक के बैठे होते हैं क्योंकि जू पुश कर रहा होता है एक तरीके से। वुलिन सोच रहा होता है मेरी सिचुएशन तो और भी ज्यादा ऑकवर्ड है। वो दोनों पास पास ही होते हैं। गुयू फिर ऐसे बाहर की तरफ देख रही होती है। वो पहुंच जाते हैं फिर एट लास्ट स्पिरिट पगोडा हेडक्वार्टर्स में। जुजायन बोल रही होती है बिग सिस्टर गुयू ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है। गुयू बोल रही होती है ठीक है चलो चलते हैं। वैसे पिक्चर्स को देख रहे होते हैं। गुयू बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो सभी देख रहे होते हैं एक पिक्चर की तरफ। वुलिन बोल रहा होता है कि ये स्पिरिट आइस डूलाओ की वाइफ नहीं है, ड्रैगन बटरफ्लाई टांग वूटोंग। लेजेंड्स में ये बोला जाता है कि आइस स्पिरिट डूलाओ के साथ इनकी टोटल 4 ग्रैंड साउल फ्यूजन स्किल्स थी। गुयू बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, हमारे पास अभी काम है। तभी एक लड़की वहां पे आ जाती है और बोलती है स्पिरिट पगोडा में मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ, मैं गुयू कोई टीचर हूँ लैंग याजू। वुलिन बोलता है हेलो सीनियर। वो बोल रही होती है कि अच्छा तुम टांग वुलिन हो? वुलिन बोलता है हाँ मैं हूँ। वो बोल रही होती है कि ये बुरी बात है, अगर तुमने टांग सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया होता तो ये डेफिनेटली तुम्हें रिक्रूट करना अच्छी बात होती है हमारे लिए, तुम जा सकते हो अब। ये सेम नहीं है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की तरह, जो भी तुम्हें मिलेगा वहां पे वो असली होगा। ध्यान से करना तुमने जो भी करना है, मैं तुम्हें देखूंगी बाहर से, तो जिस मोमेंट में तुम डेंजर में होगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। फिर ऐसे वो स्पिरिट साउल टावर को ओपन कर देती है। वो एक एक करके अंदर चल जाते हैं। वो सोच रही होती है लड़की कि इन्हें ऐसा देख के मुझे अपनी वाली फीलिंग आ गई कि हम कैसा करते थे, पर तुम तो काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले मेरे बारे में भूल गए हो। फिर पता नहीं क्या रोती रहती है, मतलब क्या सोच रही है अभी साइड साइड। फिर वो जैसे अंदर आते हैं वुलन बोलता है कि युआनन ट्रायंगल फॉर्मेशन। जीजी देखो सिचुएशन को, यहाँ वहाँ गुयू जाओजान और लीजी तुम बीच में रहो। लीजी ऐसे ही सभी को पोक बन दे देता है खाने के लिए। सभी खा रहे होते हैं। गुयू बोलती है कि मैं वार्म एनर्जी को अपने अंदर फील कर सकती हूँ, ये तो कुछ ज्यादा फ्रेश है। जुजैन बोल रही होती है कि इससे हमारा स्टेमिना और साउल पावर बढ़ चुकी है। फिर उसी टाइम पे थोड़ी बहुत साउंड ऐसे इंक्रीज होने लग पड़ी और डोर धीरे धीरे खुलने लग पड़े। बीस्ट आ रहे होते हैं, बीस्ट दिखाई दे रहे होते हैं। जीजी बोलते हैं ये तो वोल्फ टाइप साउल बीस्ट है, ये ऐसे ग्रुप में अटैक करते हैं हमारे ऊपर, मतलब किसी के भी ऊपर। ये विंड वॉल्स हैं, ये कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब इनके नंबर इंक्रीज होते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। इन्हें डेथ का भी डर नहीं है। ये तब तक अटैक करते हैं जब तक इनका जो दुश्मन है वो खत्म ना हो जाए। बुलिन बोलते हैं कि सब पीछे रहो, गुयू और मैं खत्म करते हैं इन्हें। दोनों आगे आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए वॉल्फ से। एक वॉल्फ देख रहा होता है उनकी तरफ। बुलिन बोलते हैं गुयू मैं मेन अटैक को करता हूँ, तुम असिस्ट करना मेरे को साइड से। गुयू बोलते हैं ठीक है। बुलिन अपनी ब्लू सिलर ग्रास को आगे की तरफ कर देता है और उस वॉल्फ को खींचता है अपनी तरफ। बुलिन बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले खत्म करता हूँ। बुलिन उसे बहुत जोर से पंच मारता है। बाकी के वॉल्फ साइडों से अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गुयू एक बहुत बड़ी वॉल को क्रिएट कर देती है। एक वॉल्फ गुयू की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वुलिन के पास ही पहुंच गया होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि इसके क्लो कुछ ज्यादा शार्प है। गुयू बोलती है वुलिन ध्यान से। वो आइस स्पाइक्स को यूज करती है और वॉल्स के सर के आर पार कर रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि गुयू की स्पिरिचुअल पावर द्वारा इंप्रूव हो गई है। हर एक इसका आइस कॉन जो था उसने विंड वॉल्फ के वाइटल पॉइंट्स को हिट किया डायरेक्टली। जुआन बोल रही होती है कि सिस्टर गुयू तुम कुछ ज्यादा अमेजिंग हो। युआनन और यू भी सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा अनबिलीवेबल है, इसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि
फर्स्ट ट्रायल क्लियर कर दिया तुमने। तुम 1000 ईयर विंड वॉल्फ की स्पिरिट सॉल को अब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम्हारे पास 10 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। विलन बोलता है चलो चलते हैं। जिजी बोल रहा होता है जो सेकंड ट्रायल है वो ब्लेजिंग डीमन लायंस है। ये हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं क्लास 0 के। मैं हैंडल करता हूँ इसे। यूएनएन तो में से कोई भी अटैक नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। वो ऐसे मतलब वो मार रहा होता है होशियारी यूएनएन के सामने। यूएनएन उसे इग्नोर कर देती है। जिजी बोलता देखो मेरी तरफ। वो अपनी शेडो ड्रैगन क्लोन को यूज करता है और उन टाइगर्स को खत्म कर रहा होता है जल्दी जल्दी मूव करके काफी ज्यादा स्पीड से। बुलिन सोच रहा होता है कि इस पीरियड में जिजी भी कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा था अपने बॉडी और क्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए। काफी चीजें पाई है इसने। अगर ये अपने हर एक क्लोन को इस तरीके से ही ट्रेन करता रहेगा तो इसकी पावर कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जिजी सभी को खत्म कर देता है उन लायंस को। जिजी ऐसे हंस रहा होता है यूएनएन के सामने, मतलब ऐसे फ्लेक्स मार रहा होता है। यूएनएन बोलती है कि रास्ते को ब्लॉक मत कर दो। ऐसे भी जिजी सैड हो जाता है और जुजायन हंस रही होती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। मिलते हैं आपसे अब कुछ दिनों में कुछ नई कारी राउंड डेली में। हाँ, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो मेंबरशिप बाय कर लो इस चैनल की। इट विल बी अ ह्यूज हेल्प। तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।